आपके रोजगार पे कितना असर पड़ा है? देखिए सर, अभी तो हम लोग के रोजगार पे इतना असर पड़ा कि हम लोग के पास पैसेंजर आ नहीं रहा है। हाँ। अब जो सीएनजी जो बस आई है, अभी जो सीएनजी बस जो यहाँ से दानापुर का जो भाड़ा जो है, आप वो सीएनजी बस ले जा रही है 15 रुपया में। हाँ। हम लोग का भाड़ा है 30 रुपया। ऑटो चालक भी पारिवारिक होते हैं। हाँ। तो सबको मेल मिलाप करके कि ऑटो चालक भी जी सके। ठीक है, बस चलवाइए, मेट्रो चलवाइए, लेकिन ऑटो चालक हो या रिक्शा चालक हो, सभी के बारे में सोच करके ही ये जो सीएनजी बस आई है, हाँ। जहाँ पैसेंजर एक भी हाथ दिया हाँ। वहीं रोक देता है। ऑटो की तरह, जनरल ऑटो की तरह पैसेंजर बस ये सीएनजी चलाती है। इसके कारण हम लोग का सवारी रास्ते में होता नहीं है। देखता है कि बस ही रुकी जाती है तो ऑटो पर क्यों बैठते हैं। बस 5 रुपया में लाते हैं, हम 10 रुपया में लाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे यूथ वॉइस। मैं हूँ पीयूष प्रियदर्शी आपके साथ। इस वक्त हम राजधानी पटना के पटना जंक्शन में मौजूद हैं और हम यहाँ पर आज ये पता करने निकले हैं कि जिस हिसाब से, जिस इजाफा से पटना की सड़कों में सीएनजी बस और सीएनजी ऑटो चालक तमाम ऐसी चीज़ें जो चल रही हैं, उससे जो लोकल ऑटो वाले हैं या जो लोकल बस वाले हैं, जो साफ तौर पर पेट्रोल और डीजल पर चलते हैं, उनका क्या होने वाला है, उनका क्या हालात होने वाला है। क्योंकि जिस हिसाब से सीएनजी बसों, सीएनजी ऑटो, सीएनजी टोटोस तमाम की गतिविधियां साफ तौर पर सड़कों पर देखी जा सकती है, एक कहीं ना कहीं सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि इनके रोज़गार का क्या होगा, इन ऑटो चालकों के रोज़गार का क्या होगा। और इसीलिए हमने सोचा कि जंक्शन से बेहतर विकल्प कोई और नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जिस हिसाब से ऑटो चालक मौजूद होते हैं अलग अलग हिस्सों, पटना के अलग अलग जगहों, ना केवल पटना बल्कि अगर आप हाजीपुर और इसके आसपास के इलाके में भी जाना चाहते हैं तो यहाँ से आपको आवाजाही की सबसे अच्छी सुविधा मिलती है। इसीलिए पटना जंक्शन में हम मौजूद हैं और यही कोशिश करेंगे कि ऑटो चालक इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहते हैं। जिस हिसाब से सीएनजी बसों, सीएनजी टोटो की आवाजाही बढ़ रही है, इनके रोजगार पर साफ तौर पर सवाल निशान खड़ा हो चुका है। तो चलिए आइए इन्हीं से जान लेते हैं कि इनका क्या कुछ कहना है इस पूरे मसले पर। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राकेश कुमार हुआ। तो राकेश जी, ऑटो चलाते हैं आप? यस सर। कितने सालों से चला रहे हैं? चला रहे हैं सर, 5 सालों से चला रहे हैं। 5 साल से पटना की सड़क में ऑटो चला रहे हैं। हाँ सर। लेकिन 5 साल छोड़िए, अभी बीते 1 साल में बहुत बड़ा बदलाव हो चुका है। अभी ये बदलाव हो ही रहा है। सीएनजी टोटो, सीएनजी बस, बहुत सारे बैटरी के ऊपर चलने वाले ऑटो टोटो आप देख ही रहे हैं। आपके रोजगार पे कितना असर पड़ा है? देखिए सर, अभी तो हम लोग के रोजगार पे इतना असर पड़ा कि हम लोग के पास पैसेंजर आ नहीं रहा है। हाँ। अब जो सीएनजी जो बस आई है, अभी जो सीएनजी बस जो यहाँ से दानापुर का जो भाड़ा जो है, आप वो सीएनजी बस ले जा रही है 15 रुपया में। हाँ। हम लोग का भाड़ा है 30 रुपया। हाँ। अब बताइए, हमारे साथ जो पैसेंजर है हमारे साथ जाने के लिए तैयार नहीं है। वो डायरेक्ट आते हैं बस पे, और वो बस पे देखिएगा तो सीट से ज़्यादा जो है, सीट से ज़्यादा पैसेंजर जो है सीट से पैसेंजर का मतलब नहीं, मतलब यहाँ भाड़े का है। हाँ सर। लोग इसीलिए जा रहे हैं। हाँ, हाँ। सरकार को कुछ कहिएगा कि साफ तौर पर भाड़ा कम कर देना, कहीं आपके पेट में तो लात नहीं मार लिया सरकार ने। सरकार ने तो लात मार ही दिया ना। सरकार ने ऐसा होना चाहिए कि दोनों का तालमेल ऐसा होना चाहिए कि पैसेंजर को दिक्कत ना हो। जैसे अलग शहरों में होता है, मुंबई, महाराष्ट्र, दिल्ली में होता है, यही कहिएगा ना। क्योंकि सीएनजी को बढ़ावा देना गलत बात नहीं है, उससे प्रदूषण कम होगा, उससे बहुत कुछ कम होगा। लेकिन लोकल ऑटो चालक या बस चालक का क्या, जो पेट्रोल डीजल के बलबूते चलते हैं? मैं एक ही बात कहूँगा, नीतीश जी को नया दौर सिनेमा दिखाया जाए एक बार। अच्छा, नया दौर में पूरा कहानी उनको समझ में आ जाएगा। क्या है नया दौर में? ऑटो चालक भी पारिवारिक होते हैं। तो सबको मेल मिलाप करके कि ऑटो चालक भी जी सके। ठीक है, बस चलवाइए, मेट्रो चलवाइए, लेकिन ऑटो चालक हो या रिक्शा चालक हो, सभी के बारे में सोच करके ही नुकसान भुगत रहे हैं आप। हर कितना का नुकसान? डेली का कितना आय हो जाता है आपका डेली का? पहले तो लॉकडाउन के पहले कुछ बढ़िया से अभी हो जाता था। अभी बहुत कम है, बहुत कम। कितना तभी भी? 200 से 250 रुपया कमाने के लिए प्रतिदिन 200 से 250 बस। आप बोलिए भैया, सीएनजी बस चल रही है, सीएनजी ऑटो चल रहे हैं, सीएनजी टोटो चल रहे हैं, बैटरी के ऊपर चल रहे हैं, पेट्रोल डीजल से चलने वाले वाहकों का क्या, उसमें क्या? ये जो सीएनजी बस आई है, हाँ। जहाँ पैसेंजर एक भी हाथ दिया हाँ। वहीं रोक देता है। ऑटो की तरह, जनरल ऑटो की तरह पैसेंजर बस ये सीएनजी चलाती है। इसके कारण हम लोग का सवारी रास्ते में होता नहीं है। देखता है कि बस ही रुकी जाती है तो ऑटो पर क्यों बैठते हैं। बस 5 रुपया में लाते हैं, हम 10 रुपया में लाते हैं। लेकिन एक विकल्प होना चाहिए, जहाँ जहाँ स्टैंड है वहीं पर ही ये बस को रोका जाए
उससे क्या होगा कि देखने में खूबसूरती भी नहीं अच्छा लगेगा और हम लोग को थोड़ा कमाई भी होगा। ये नहीं कि यहाँ पैसेंजर दिए, मतलब मेल मिलाप के साथ चले, सीएनजी को भी उतना ही महत्व दे जितना आपको देना चाहिए। कितना साल से ऑटो चला रहे हैं? करीब 4-5 साल से चला 4-5 साल से चला रहे हैं। अभी तो बीते 2-3 महीना में बहुत बड़ा बदलाव ले आए नीतीश कुमार। सीएनजी बस, टोटो सब तो आपके रोजगार पे लात मारा जा रहा है। हाँ, सब बर्बाद हो रहा है। तो बर्बाद हो रहा है तो हंसते हुए बर्बाद कहिएगा। बताइए क्या कहिएगा सरकार को? में भीड़ है, कठिनाई लेने। ऑटो से टोटो में शिफ्ट नहीं हो जाइएगा ना? नहीं, ऑटो में कहा टोटो में जाएगा। क्या कहिएगा, जोर से कहिए सरकार को। वही कहना चाहिए, जो चला रहा है वही चलेगा। ऑटो टोटो का तो देखिए सारे ऑटो चालक हैं आप लोग, कहिए अपनी मत कहिए, आपको जो कहना आप साफ तौर पे कहिए, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। कोई दिक्कत बताइए। सीएनजी टोटो के आने से आपको कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आपका रोजगार सही से चल रहा है? प्रतिदिन का जितना आप कमा लेते थे 3 साल 4 साल पहले, अभी भी कमा रहे हैं? नहीं, बस चलता है तो लगाने की जगह नहीं है, पुलिस वाला लगे तंग करते हैं।